जब 100 में से 100 मार्क्स आते हैं तब बहुत खुशी मिलती है और यहाँ चेन्नई भी 4 में से 4 फुल मार्क्स लाई है। लेकिन किस बात के? सारे मैच हारने के। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम फैंटेसी टीम एनालिसिस करने वाले हैं मैच नंबर 22 चेन्नई वर्सेस बेंगलोर का, जो कि शाम 7:30 बजे से डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला जाएगा। और इसमें हम प्लेयर्स के फैंटेसी पॉइंट्स, हेड टू हेड कंपैरिजंस और ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के ऑप्शंस पर एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पिच रिपोर्ट। पिच मोस्टली बैलेंस्ड रहती है यहाँ पर दोनों ही इनिंग्स में, पर सेकंड बैटिंग रिलेटिवली इजी है फर्स्ट बैटिंग से और फास्ट बॉलर्स को फायदा भी ज्यादा है स्पिनर्स के कंपैरिजन में। एक्सपेक्टेड फर्स्ट इनिंग्स स्कोर 150 से 160 के बीच है। अब आता है सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स खींचने वाले सुरमा। इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने, उसके हिसाब से हम इसे देखेंगे। सबसे पहले चेन्नई ने अब तक 4 मैचेस खेल लिए हैं, सो उसके आधार पर हम देखेंगे। सबसे टॉप पर है DJ ब्रेवो 204 पॉइंट्स 4 मैचेस, उथप्पा 177 पॉइंट्स, दुबे 171 पॉइंट्स, धोनी 156 पॉइंट्स और जडेजा 144 पॉइंट्स, वही सभी 4 मैचेस में। फिर बेंगलोर की बात करते हैं। बेंगलोर ने भी अब तक 4 मैचेस खेल लिए हैं, सो इसके आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले वनिंदु हसरंगा 265 पॉइंट्स, फिर हर्षल पटेल 229 पॉइंट्स, फिर डुप्लेसी 206 पॉइंट्स, अनुज रावत 175 पॉइंट्स और दिनेश कार्तिक 172 पॉइंट्स। फिर आता है टॉप रैंक्ड फैंटेसी टीम्स में दिग्गज खिलाड़ी। चेन्नई की ओर से देखें तो DJ ब्रेवो सबसे ज्यादा 3 बार, फिर राइडू भी 3 बार, प्रिटोरियस 2 बार, उथप्पा 2 बार और मोइन अली 2 बार फीचर हुए हैं। वहीं बेंगलोर की बात करते हैं तो वनिंदु हसरंगा सबसे ज्यादा 3 बार, फिर हर्षल पटेल 3 बार, डुप्लेसिस भी 3 बार, कोहली 3 बार और अनुज रावत 2 बार। फिर आता है 2 धुरंधर्स की भिड़ंत, यानी कि 2 प्लेयर्स का कंपैरिजन। सब में हम इस ऑन गोइंग टूर्नामेंट में अब तक जितने मैचेस खेले हैं प्लेयर्स ने, उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले विकेट कीपर्स पे आते हैं। दिनेश कार्तिक या MS धोनी दोनों ही फिनिशर हैं, लोअर ऑर्डर में आते हैं और दिनेश कार्तिक ने बढ़िया तरीके से 2 मैचेस में फिनिशर का रोल निभाया है, सो एक कंपैरिजन हम देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं टोटल फैंटेसी पॉइंट्स दिनेश कार्तिक दे रहे हैं 172, तो धोनी दे रहे हैं 156। वहीं एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स कार्तिक दे रहे हैं 43, तो धोनी दे रहे हैं 39। बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, पर इस टूर्नामेंट में जिस प्रकार की रिदम में है दिनेश कार्तिक, उसके हिसाब से ज़्यादा हम प्रिविलेज दे सकते हैं, सो आप उन्हें ले सकते हैं। फिर आते हैं बैटर्स, दोनों विदेशी खिलाड़ी मैक्सवेल और डेवन कॉनवे। तो कॉनवे इसलिए क्योंकि शायद उनको ओपन करने का एक बार फिर मौका मिल सकता है, सिर्फ एक ही मैच खेल पाए थे। राइडू की जगह जो है वो शायद ले सकते हैं, राइडू को शायद बाहर बैठना पड़ सकता है और रॉबिन उथप्पा फिर नंबर 4 पर खेल सकते हैं। तो इस टूर्नामेंट के हिसाब से तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कॉनवे ने जो है वो केवल एक ही मैच खेला है, सो लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे मैक्सवेल का और कॉनवे का। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैक्सवेल टोटल फैंटेसी पॉइंट्स 244, कॉनवे दे रहे हैं 211। वहीं एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स मैक्सवेल के 48.8, तो कॉनवे के हैं 42.2। यहाँ पर मैक्सवेल जो है वो थोड़ा आगे हैं, तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं क्योंकि एक पार्ट टाइम बॉलर के रूप में भी वो भूमिका निभा सकते हैं। फिर आता है ऑलराउंडर्स। अब यहाँ पर प्रिटोरियस को लें या फिर विले को लें, दोनों ही फास्ट बॉलर्स हैं, तो एक कंपैरिजन देख सकते हैं। प्रिटोरियस के लिए देखें तो टोटल फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं 124, विले दे रहे हैं 90। वहीं एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स प्रिटोरियस दे रहे हैं 62, तो विले दे रहे हैं 22.5। सो डेफिनेटली प्रिटोरियस बेटर ऑप्शन है। फिर आते हैं बॉलर्स, जॉर्डन को लें या फिर सिराज को, दोनों ही सेम क्रेडिट पॉइंट्स पर आते हैं, सो लेट्स कंपेयर देम। मोहम्मद सिराज टोटल फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं 95, तो जॉर्डन दे रहे हैं 83। वहीं एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स सिराज दे रहे हैं 23.7, तो जॉर्डन दे रहे हैं 41.5। मोहम्मद सिराज 4 मैचेस खेल चुके हैं, जबकि क्रिस जॉर्डन केवल 2 मैचेस खेले हैं, इसीलिए एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स क्रिस जॉर्डन के ज्यादा हैं, सो आप क्रिस जॉर्डन को पिक कर सकते हैं। अब बताएं टॉस के बॉस कौन से खिलाड़ी होंगे। इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, इफ चेन्नई बैट्स फर्स्ट, तो जो टॉप प्लेयर्स सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्मर्स हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन के हिसाब से, तो चेन्नई के लिए देखें तो DJ ब्रेवो, उथप्पा, अली, मोइन अली, MS धोनी और राइडू हो सकते हैं। वहीं बेंगलोर के लिए बात करें तो हसरंगा, हर्षल पटेल, आकाशदीप, रावत और शाहबाज अहमद हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, बेंगलोर बैट्स फर्स्ट, तो बेंगलोर के लिए डुप्लेसी, कोहली, सिराज, कार्तिक और अनुज रावत हो सकते हैं। वहीं चेन्नई के लिए शिवम दुबे, प्रिटोरियस, क्रिस जॉर्डन, ब्रेवो और उथप्पा हो सकते हैं।
अब ग्रैंड लीग के लिए हम यहाँ पर 2 कैटेगरीज ले रहे हैं। एक में होंगे मैच के सेफ पिक्स जिन पर हमको लगता है कि ये तो पॉइंट्स अर्न करेंगे, और दूसरे में होंगे रिस्की पिक्स जो कहीं चल भी जाएं अगर दिन अच्छा हो तो। सेफ पिक्स आपके हो सकते हैं हसरंगा, डीजे ब्रेवो, जडेजा और दिनेश कार्तिक। वहीं रिस्की पिक्स हो सकते हैं गायकवाड़, सिराज, विले और रायडू। अब आता है मैच के बोल्ड प्रेडिक्शंस। नंबर 1, रविंद्र जडेजा। आज हम जड्डू का जादू देख सकते हैं, अब तक बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्म किया है। सेकंड, शिवम दुबे आज कुछ इंपॉर्टेंट रोल अपनी टीम के लिए निभा सकते हैं। नंबर 3, विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में, तो अब थोड़ी सी गट फीलिंग आ रही है कि किंग कोहली अब अपनी छाप छोड़ सकते हैं। अब आता है ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शंस। कैप्टन ऑप्शंस में डुप्लेसिस और रविंद्र जडेजा अच्छे ऑप्शंस हैं। डुप्लेसिस इसलिए क्योंकि अब तक के लिए स्टार प्लेयर रहे हैं आरसीबी के लिए, ओपन करते हैं कैसी भी पिच की कंडीशंस हो या फिर ओवरऑल कंडीशंस हो कि लाइक बैटिंग फर्स्ट है या सेकंड है, वो अपना खेल खेलना जानते हैं, तो आप डुप्लेसिस को ले सकते हैं। अब लगता है एक बड़ी पारी आएगी, एक कप्तानी पारी आएगी। दूसरा ऑप्शन है रविंद्र जडेजा। अब तक जैसा कि मैंने बोला मैच के बोल्ड प्रेडिक्शंस में कि अब तक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, तो अब लग रहा है कि वो अपना जादू दिखाएंगे। तो मैं एक थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी रिस्क के हिसाब से मैं जडेजा को पिक कर रहा हूँ कि आज ये परफॉर्म करेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस देंगे, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे। वाइस कैप्टन ऑप्शंस में मुझे लगता है कि डीजे ब्रेवो और कोहली अच्छे ऑप्शंस है। डीजे ब्रेवो इसलिए क्योंकि अब तक के लिए सबसे सक्सेसफुल चेन्नई के बॉलर वही रहे हैं और अच्छी यॉर्कर्स भी डालते हैं, स्लो डिलीवरीज भी अच्छी डालते हैं, डेथ ओवर्स अच्छे डालते हैं, तो उस हिसाब से ब्रेवो को आप पिक कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में ब्रेवो के साथ कोहली भी हैं, वो इस हिसाब से कि पिछली जो पारी थी अभी लास्ट मैच की वो काफ़ी अच्छी थी और धीरे धीरे लग रहा है कि अब वो उस रिदम में आ रहे हैं, तो आई थिंक अब उनके बैट से रन्स निकलेंगे। तो ये थी आज के मैच की फैंटेसी टीम की डीप एनालिसिस। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ। मैच नंबर 23 मुंबई वर्सेस पंजाब में आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट करें और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग इंडिया फैंटेसी।